अध्याय 10। आभा और मना के अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अन्य विशेष शक्तियां हैं, हालांकि वे बहुत कम और दूर दूर तक नहीं हैं। इन विशेष शक्तियों में आध्यात्मिक शक्ति सबसे दुर्लभ है। और जो प्राणी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे लोग जो शनि से पैदा हुए थे, जैसे कि मूर्खना, और वे लोग जिन्होंने भगवान के साथ अनुबंध किया था, जैसे कि जिन। अपने चरम पर मूर्खना आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक साथ 5-9 सितारा जादूगरों को बिना भागे ही परास्त कर सकता था, जिन ड्रैगन की पूरी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, अब जबकि शनि खुद को दिखाने से इनकार कर रहा था, मूर्खना जिनके लिए एकदम सही शिक्षक था। आप और मेरे जैसे लोग जो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा जारी कर सकते हैं। ये पहली और आखिरी तकनीक है जिसे हमें जानना चाहिए। पहला और अंतिम, यह एक बुनियादी तकनीक है, लेकिन एक घातक चाल भी है। सिद्धांत आसान है, यह उसी तरह है जैसे एक जादूगर मना का उपयोग करता है। जब जादूगर 3 सितारा चरण पर पहुंच जाते थे, तो वे मना को मुक्त कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति मना को रिलीज कर सकता है, तो वह 3 स्टार स्टेज पर पहुंच जाता है। चूंकि जिन अपने पिछले जन्म में 5 स्टार जादूगर था, इसलिए मना को रिलीज करना उसके लिए आसान काम था। हालांकि मूर्खना को पता था कि जिन के भीतर मना है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस बच्चे के पास 5 सितारा जादूगर का ज्ञान और कौशल है। जिन ने अभी तक ड्रैगन को अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया था, और वह आगे किसी को भी बताने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जादूगर मना रिलीज को घातक चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या वे ऐसा करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वे दोनों रिलीज शब्द का उपयोग करते हैं और शैली में समान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मना रिलीज आध्यात्मिक ऊर्जा जारी करने के समान स्तर पर है। किसी भी मामले में, इससे पहले कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करना सीखें, आपको पहले ये सीखना होगा कि मना को कैसे मुक्त किया जाए। ऐसा कैसे? जिन के सवाल पर मूर्खना ने बस कंधे उचका दिए। आपको आसान तकनीकें सीखने से शुरुआत करनी होगी। क्या आप स्टील की तलवार चलाना सीखने की कोशिश करेंगे, जबकि आप लकड़ी की तलवार भी नहीं उठा सकते? जिन ने सिर हिलाया क्योंकि उसे अपनी अनिच्छा के बावजूद इसका मतलब समझ में आ गया था। वह अपने पिछले जीवन में पहले से ही मना को कैसे मुक्त करना है, इस बारे में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए वह अधीर महसूस कर रहा था। अच्छा, मुझे इसे एक संशोधन के रूप में ही सोचना चाहिए। मैंने भी अपने प्रतिगमन के बाद से कभी भी मना को रिलीज करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए यह एक अच्छा अवसर है। जैसे ही मूर्खना जिन के सामने सीधा बैठा, वह अचानक जोर से हंस पड़ा। पफवट, हा, कितना मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शॉय के बच्चे को जादू सिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पिता को कभी इस बारे में पता चला, तो तुम और मैं दोनों ही मर जाएंगे। शॉय के रूप में जादू सीखना राजद्रोह का प्रतीक था। अधिकांश मार्शल कबीले जादू को नापसंद करते थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जादू के विचार को उतना घृणा नहीं करते थे जितना कि शॉय कबीले को। पहले कुलपति की मृत्यु के बाद से शॉय कबीले के लोग जादू और उसके उपयोग को कबीले के भीतर वर्जित मानते थे। कबीले के सदस्यों की सोच ये थी कि अगर कोई जादू सीख भी ले तो वह तलवारबाजी के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। वास्तव में इतिहास में कई जादुई तलवारबाज आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। वे धीरे धीरे गायब हो गए और उनके सभी निशान मिट गए। जादुई कुलों के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि जादुई कबीले मार्शल आर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाते थे, लेकिन वे आभा के इस्तेमाल को बहुत नीची नजर से देखते थे। ऐसा माना जाता था कि आभा मन की शुद्धता को गंदा और मैला कर देती है। हालांकि ये मान्यताएं त्रुटिपूर्ण थीं। शॉय द्वारा जादू पर प्रतिबंध लगाने का असली कारण 1000 वर्ष पूर्व सिंह समाज के साथ की गई अपमानजनक और शर्मनाक प्रतिज्ञा थी। जिस समय तेमार जीवित था, उस समय शॉय जादुई तलवारबाजों का एक कबीला था। उस समय शॉय कबीला आज जितना प्रसिद्ध नहीं था, और इतिहास इतना विकृत और मनगढ़ंत नहीं था। इस सत्य से केवल जिन प्रतिगामी और शनि के ठेकेदार और मुराकन ही अवगत थे, साथ ही शॉय और सिंह कुलों के कुछ प्रमुख व्यक्ति भी। मेरे पिता हमें मार देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे जादू सीखा है। नहीं, अगर वे मुझे बिना अनुमति के चुपके से यहाँ आने के लिए मार देते हैं तो नहीं। वास्तव में अगर तुमने मुझे अपने पिता के बारे में जो बताया है वह सच है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो तुम्हें मार डालेगा। चूंकि हम साथी हैं, इसलिए प्रशिक्षण शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि दुर्लभ होने के बावजूद जादुई तलवारबाज कभी भी वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं ना। वे निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। ये काफी अजीब बात है। जिन ने अनभिज्ञ होने का नाटक किया, जिस पर मूर्खना हंस पड़ा। ये सब बकवास है। यह उन सिंह मूर्खों द्वारा बनाया गया झूठ है जो शॉय से कहीं ज्यादा दुष्ट हैं। जबकि आपको इसे हासिल करने के लिए एक पूर्व शर्त की आवश्यकता है। जादुई तलवारबाज परम शक्तिशाली हैं। आपका कबीला कभी जादुई तलवारबाजों का एक आदरणीय और सम्मानित कबीला था। सचमुच पहली बार यह कहानी सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? मूर्खना ने निराश स्वर में पूछा। हालांकि देर से ही सही, जिनने एक गहरी सांस ली और ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जिसने बच्चे के भयानक अभिनय पर बस अपना सिर हिलाया। हाँ, जिस दिन मैं तुमसे मिला, उस दिन मुझे जो आश्चर्य हुआ, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुमने किसी पूर्व शर्त के बारे में कुछ कहा था। हे भगवान, तुम वाकई बिल्कुल भी प्यारे नहीं हो बच्चे। इसलिए तुम्हें मना के साथ बहुत लगाव होना चाहिए, आभा के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, और एक बेहतरीन शारीरिक शरीर होना चाहिए। ओह, और एक भगवान के साथ अनुबंध भी होना चाहिए। तो मैंने पहले ही सभी शर्तें पूरी कर ली हैं।
अब जब तुम समझ गए हो तो अब आगे से जादू सीखने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे एक बात का वादा करो बच्चे, जब तक तुम काफी मजबूत नहीं हो जाते तुम्हें अपने जादू के बारे में कबीले को नहीं बताना चाहिए। मुझे ये वादा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही इसके संभावित परिणामों के बारे में जानता हूँ। मैं अभी 8 साल का हुआ हूँ और मैं जल्दी ही मरने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अब से जीवन में तुम्हारा उद्देश्य शिखर पर खड़ा होना है, किसी और से ज्यादा मजबूत, ताकि मैं आराम से और विलासिता से रह सकूं। चलो अब प्रशिक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो अपने मना को उत्तेजित और जागृत करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करने के लिए आपको चाहिए। जिन ने अपनी हथेली के ऊपर अखरोट के आकार का एक मना क्षेत्र बनाया और मूर्खन केवल अविश्वास से देख सकता था। ये पागल कमीना क्या कर रहा है? तुम एक सेकंड में ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। जिन भी अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका, वह ड्रैगन को संतुष्ट करने के लिए उसे रोकने और उसे केवल न्यूनतम दिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने अवचेतन रूप से मना क्षेत्र का निर्माण किया था। 28 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में 8 वर्षीय बच्चे के शरीर को सूक्ष्मता से नियंत्रित करना अधिक कठिन था। इसके अलावा उसने काफी समय से जादू का प्रयोग नहीं किया था, जो इस गलती का एक और कारण था। इससे पहले कि जिन कोई बहाना बना पाता, मूर्खन ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और खड़ा हो गया। मैं समझ गया शनि, मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि तुमने 1000 साल बाद उसे अपना ठेकेदार क्यों चुना। कुहाहा, वो वाकई कुछ खास है, वो वाकई अविश्वसनीय है। बच्चे, तुम मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज कर देते हो। ऐसा लग रहा था कि इस गलती से जिन को फायदा हुआ। अपनी बचकानी हरकत जारी रखने के लिए जिन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और अजीब सी मुस्कान बिखेरी। क्या यह इतनी प्रभावशाली बात है? क्या ये भी एक सवाल है? मैंने सिर्फ 3 लोगों को बचपन में ही इतनी जल्दी मना क्षेत्र बनाने में सफल होते देखा है। पहली बार सिंह कबीले के पहले कुलपति के साथ, दूसरी बार चौथे कुलपति के साथ, और अंत में आप मूर्खन ने कहानी सुनाना शुरू किया कि कैसे पहले और चौथे सिंह कुलपति ने क्रमशः 5 और 7 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि जिन कहानी से बहुत प्रेरित नहीं थे, क्योंकि वह भी उन्हीं जैसा था। जिन उन 2 कुलपिताओं के साथ सभी सच्चे अर्थों में जादुई प्रतिभा थे। अपने पतन से पहले जिन 3 साल के भीतर 5 सितारा जादूगर बन गया था, और चूंकि वह शनि के साथ अनुबंध करने में कामयाब रहा था, इसलिए जिन संभावित रूप से उन 2 प्रशंसित जादूगरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली था। अगर मैं अपने पहले जीवन के दौरान सिंह कबीले में पैदा हुआ होता तो मैं कम से कम 28 साल की उम्र तक 8 सितारा चरण तक पहुंच गया होता, शायद 9 सितारा चरण तक भी। मूर्खन ने अंततः अपनी उन्मत्त हंसी बंद कर दी। बच्चे, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने का तरीका सीखने में तुम्हें कम से कम कुछ साल लगेंगे, लेकिन इस डर से तुम स्टॉर्म कैसल छोड़ने से पहले सफल हो सकते हो। चलो तुरंत अगले चरण पर चलते हैं। अगला पाठ मना ट्रांसफर पर था। यह एक बुनियादी तकनीक थी जिसमें एक हाथ पर मना को खत्म करना था और उसे दूसरे हाथ पर सटीक रूप से स्थानांतरित करना था। इस तकनीक को सीखना जिनके लिए एक बार फिर आसान काम था, लेकिन इस बार उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा और खुद को रोकना पड़ा। अब जबकि मूर्खन को जिन से बहुत उम्मीदें थी, तो उसे और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, अन्यथा मूर्खन की भारी लेकिन असहनीय उम्मीदें जिन के लिए बोझ बन जाएंगी और बाद में जीवन में उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा भले ही उसकी पिछली गलती ने इस बार जिन को फायदा पहुंचाया, लेकिन ये तथ्य कि उसने गलती की महत्वपूर्ण और चिंताजनक था। अपने पिछले जीवन की तरह ही मना को नियंत्रित करने के कौशल और तकनीक हासिल करने के लिए उसे बुनियादी तकनीकों के लिए भी बार बार प्रशिक्षण लेना पड़ा। जिन ने मुराकन का स्पष्टीकरण सुना और अपने दाहिने हाथ में मौजूद मान को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। हम सफल होने से पहले मुझे कुछ देर तक जानबूझकर असफल होना चाहिए। 10 मिनट पर्याप्त होंगे। 10 मिनट बाद जिन ने अपने दाहिने हाथ से मैना को अपने बाएं हाथ में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। मूर्खन ने तब बड़े ही जोर से मुस्कुराया। जिनके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी। वास्तव में उसके लिए किसी आसान तकनीक को बहुत धीरे धीरे करना ज्यादा मुश्किल था, ठीक वैसे ही जैसे किसी भारी वस्तु को धीरे धीरे उठाना उसे तेजी से उठाने की तुलना में ज्यादा थका देने वाला था। अच्छा, बहुत बढ़िया काम। अगर आप प्रक्रिया को 5 सेकंड के भीतर पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मना रिलीज करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप 3 स्टार जादूगर बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मुझे ये हासिल करने में कितना समय लगेगा? जिन ने अपना पसीना पोंछते हुए पूछा। 2 साल। जवाब सुनकर जिन ने निश्चय किया कि 1 वर्ष में इसे प्राप्त करना ही पर्याप्त होगा। अपने मन में गणना पूरी करने के बाद जिन ने ड्रैगन को सिर हिलाकर संकेत दिया। अच्छा, फिर थोड़ी देर और मना ट्रांसफर का अभ्यास करो और फिर आज के लिए वापस ऊपर चले जाओ। और बस मामले में जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो महल के अंदर अभ्यास मत करो, ठीक है? 1 और घंटे की ट्रेनिंग के बाद जिन के लिए वापस सतह पर आने का समय आ गया था। जैसे ही उसने अपनी नोटबुक और टोकरी समेटी, मूर्खना वापस फर्श पर लेट गया और अपनी कमर खुजाने लगा। ओह बेटा, जब तुम कल आओ तो उस टोकरी को स्ट्रॉबेरी पाई से भर देना, नहीं तो मैं तुम्हें इसके परिणाम बता दूंगा। जब जिन चलने लगा तो मूर्खन ने उसे चेतावनी दी। तुमने पहले जो स्ट्रॉबेरी पाई खाई थी वह आखिरी थी क्या? तुम्हें पता है कि तुमने पिछले 6 महीनों में कितनी स्ट्रॉबेरी खाई हैं? अरे तो फिर मुझे अपनी नैनी द्वारा बनाई गई दूसरी तरह की पाई लाओ। तो फिर चूहे की पाई के बारे में क्या? अरे कमीने, इधर आओ और मेरी मुट्ठी का स्वाद चखो। अरे अरे अरे। सूश जिन भूमिगत गलियारे से जुड़े छेद से बाहर निकल आया। चूहों के अलावा कुछ और? कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ। अगले दिन जब जिन वापस लौटा तो उसकी टोकरी सेब की पाई से भरी हुई थी। मूर्खना संतुष्ट हो गया और उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। 1 साल बीत गया। आज 9 सितंबर 1789 था। जिन का 9वां जन्मदिन था। स्टॉर्म कैसल में अपना जन्मदिन बिताना, जो पूरे साल तूफानी और गीला रहता था, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अच्छा नहीं था।
जैसे ही एक दर्जन नौकर और गिल्ली ने 5 शूरवीरों के साथ मिलकर केक पर मोमबत्तियां रखी, बाहर की प्रचंड आंधी महल की खिड़कियों से टकराने लगी। जन्मदिन मुबारक युवा मास्टर जिन। जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद। जैसे ही 9 वर्षीय बालक ने मोमबत्ती की लपटों पर फूंक मारी, सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और ताली बजाने लगे। खनक 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 खनक। चूंकि शूरवीरों ने दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उनकी शक्तिशाली ताली की आवाज बाकी सभी की आवाजों पर भारी पड़ गई। जन्मदिन की पार्टी उदास और वीरान थी, मानो वे आम लोग हों जो शानदार भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बावजूद जिन अभी भी बहुत खुश था और खुद को धन्य महसूस कर रहा था अपने पिछले जन्म में, उसे अपने जन्मदिन पर महल में रहने वाले लोगों से अपनी नैनी के अलावा बधाई तक नहीं मिली थी। जैसे ही गिल्ली ने केक काटा और सभी को उसका एक एक टुकड़ा दिया, स्टॉर्म कैसल के मुख्य प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला अकेला योद्धा अचानक कमरे में घुस आया। युवा मास्टर जिन। ये खान नामक संरक्षक शूरवीर था। खान। ऐसी बहुत कम परिस्थितियां थी जिनमें खान महल के गलियारे में भागने की हिम्मत कर पाता। जिन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कबीले के मुख्य घर से कोई मिलने आया है। सबसे बड़ी महिला मिलने आई हैं। बड़ी बहन लूना। जिन ने खड़े होते हुए कहा। जिन की सबसे बड़ी बहन लूना शॉय। सोहमवीर शॉय के 13 बच्चों में से सबसे बड़ी संतान। यह एक स्थापित तथ्य था कि वह सभी भाई बहनों में सबसे मजबूत थी। अपनी वर्तमान 28 वर्ष की आयु में वह 9 सितारा नाइट बन गई, जिसने पिछली धारणा को साबित कर दिया। हालांकि अपनी ताकत और प्रसिद्धि के बावजूद उसने जिन के पहले जीवन में कभी भी रनकेंडल के उत्तराधिकार के युद्ध में भाग नहीं लिया, जो कि सिंहासन के लिए एक घृणित और भद्दा प्रतियोगिता थी, और हमेशा अपने दम पर आगे बढ़ी। वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन पर बधाई देने आए। वह यहाँ क्यों है? जिन खिड़की के पास भागा और बाहर देखने लगा। लूना बड़े बड़े कदम उठाते हुए स्टॉर्म कैसल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसकी पीठ पर उसकी प्रतीकात्मक तलवार थी, विशाल कुल्हाड़ी तलवार क्राटेल।